बचपन से उनके अंदर ये संस्कार डाले। शिवाजी महाराज अपनी माँ को बहुत प्रेम करते थे। ऐसे उनके गुरु जी थे समर्थ रामदास जी, अपने गुरु को भी बहुत प्रेम करते थे, अपने पापा को भी बहुत प्रेम करते थे। माता, पिता और गुरु, इन तीन लोगों को उन्होंने प्रसन्न कर लिया था शिवाजी महाराज ने। इसी की वजह से शिवाजी महाराज के पास पैसे नहीं थे बहुत ज़्यादा जितने मुगलों के पास थे। जितने मुगलों के पास सेना थी उतनी शिवाजी महाराज के पास सेना भी नहीं थी। उन्होंने तो कुछ मावलों को लेकर ही मुगलों की इतनी भारी सेना पर विजय प्राप्त की और महाराष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना की। तो शिवाजी महाराज को तो शरीर छोड़े कितना साल हुआ, लेकिन आज भी शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। अभी 19 तारीख को आएगा, स्कूल में शायद छुट्टी भी होगी ना। बोलो, शिवाजी महाराज की कितनी महिमा है। आज भी हम लोग कितने प्रेम से मनाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती। तो ऐसे वो भी अपने माता, पिता और गुरु के आशीर्वाद से महान हुए। राम जी अपने माता, पिता और गुरु के आशीर्वाद से महान हुए। श्रवण कुमार का नाम सुना है? अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई थी, ऐसे कंधे पे 2 टोकरी बांध के, फोटो देखी है। तो श्रवण कुमार भी अपने माता पिता के आशीर्वाद से आज भी उनको लोग याद करते हैं। पुंडलिक का नाम सुना है? भक्त पुंडलिक का। उन्होंने किसको प्रकट कर लिया था? भगवान विट्ठल को। पंढरपुर में भगवान विट्ठल आज भी ईंट पे ऐसे खड़े हैं दोनों हाथ करके, पता है आप लोग को? देखिए विट्ठल भगवान की मूर्ति, तो भगवान ऐसे खड़े हैं। किसने खड़ा किया मालूम है? भक्त पुंडलिक ने। वो अपने माता पिता की सेवा से इतने मगन रहते थे ना कि भगवान बोले ये तो मेरे पास नहीं आता, लेकिन इसका पुण्य इतना बढ़ गया है, इसे मैं ही चलता हूँ दर्शन देने। लेकिन भगवान दर्शन देने उस समय पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में थे। तो बोले पुंडलिक बेटा यहाँ देखो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। तो बोले आप कौन? बोले मैं विट्ठल। तो उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। बोले भगवान आप आ गए? ठीक है भगवान आप आए, बहुत अच्छी बात, लेकिन थोड़ा मुझे समय दीजिए, अभी मैं अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त हूँ, मैं आता हूँ। ऐसा बोल के उन्होंने एक ईंट ऐसे पीछे सरका दी, पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। और भगवान विट्ठल वहाँ पर ऐसे खड़े हो गए दोनों हाथ करके कि देखता हूँ कब पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा करके मेरे पास आता है और फिर मैं उसे दर्शन दूंगा। बोलो, इतनी माता पिता की सेवा की महिमा की कौन आ गया दर्शन देने? भगवान विट्ठल। तो हम भी अपने माता पिता की अब से बात मानेंगे, वो हमें जो काम करेंगे हम करेंगे। कभी वो ज़्यादा थक गए होंगे तो रात को हम क्या करेंगे? दबाएंगे। मम्मी रोज हमारे बालों में तेल डालती है, बाल बनाती है। कभी मम्मी के सिर में दर्द होगा तो सिर में तेल लगाएंगे, उनका सिर दबाएंगे, पापा का सिर दबाएंगे। वो जो काम करेंगे वो करेंगे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ेंगे। क्यों जरूरी है? क्योंकि माता पिता हमारे लिए कितना मेहनत करते हैं ना। मम्मी हमारे उठने से पहले उठ जाती है और रात को हमारे सोने से बाद सोती है, हमारे लिए खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर का सब संभालती है। समय बचता है तो बाहर से कुछ काम लाके करेगी कि थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम हो, या फिर कुछ मम्मी बाहर भी जाके थोड़ा काम करती है। और पापा तो सुबह से लेके रात तक काम करते हैं। किसके लिए करते हैं? है ना। हमको ठंडी लगती है तो हम लोग देर तक सोते हैं। बरसात लगती है, जिस दिन बहुत ज़्यादा बरसात होगी तो कभी छुट्टी कर लेंगे, लेकिन पापा छुट्टी करते हैं? कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी बरसात हो, इतनी तेज धूप, आप लोग तो स्कूल में आके बैठ जाते हो शांति से, पंखे की हवा के नीचे शांति से पढ़ते हो, लेकिन पापा तो बाहर कितनी मेहनत करते हैं। आप लोग तो स्कूल में आके शांति से अपनी बेंच पे बैठे रहते हो, आपस में बातें करते हो, लेकिन आपके टीचर को देखा है? स्कूल में आते हैं, स्कूल छूटने तक कितनी मेहनत करते हैं। आप तो बैठे रहते हो तो खड़े होके पढ़ाते हैं। घर में मम्मी 2 बच्चों को संभालने में परेशान, यहाँ टीचर क्लास में इतने बच्चों को संभालती है और साथ में पढ़ाती भी है। तो हमें आपस में बातें करके टीचर को सताना चाहिए? टीचर की बात अनसुनी करनी चाहिए? अच्छा। और माता पिता और शिक्षक, हमारे टीचर, वो हमें डांटते हैं, कभी जरूरत पड़े तो हमको मार भी देते हैं, तो क्या हमें बुरा मान लेना चाहिए? एक बार एक लड़का था दीदी, वो छोटा सा था ना, तो उसको चोरी की आदत थी। उसने पहली चोरी क्या किया मालूम है? स्कूल से रबड़ चुरा के लेके गया और ले जाके अपनी मम्मी को दिखाया, मामा देख मैंने ना स्कूल से रबड़ चुराया। उसकी मम्मी ने ध्यान नहीं दिया, बोले बच्चा है कुछ बोलिए।
उसने रख दी, बहुत खुश। फिर कुछ दिन के बाद वो पेंसिल चुराती है, उस दिन भी उसने दिखा, तो उसकी माँ ने कुछ जवाब दिया। उसकी माँ को ऐसा लगा जाने तो बच्चा है ऐसा करके। फिर धीरे धीरे अब तो उसको आदत पड़ गई, कभी कुछ चुरा के लाता, कभी कुछ चुरा के लाता, उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया। फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसे करते करते बड़ा हुआ तो बड़ा डाकू बन गया। क्या बन गया? डाकू बन गया। लेकिन डाकू भी कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा ना। पकड़ा गया तो उसने इतनी सारी चोरियां की थी। अब तो बस यही था कि इसको मृत्यु की सजा दी जाए, फांसी दी जाए, उसकी फांसी की सजा पड़ती। अब उसको जब फांसी लगने वाली थी ना, तो जिसको फांसी दी जाती है उसको बोलते हैं अपनी आखिरी इच्छा बताओ। उससे पूछा तो उसने कहा मेरी आखिरी इच्छा है मेरी अम्मी जान को मेरे पास बुला दीजिए। तो उसने कहा अच्छा ठीक है बुला देते हैं, तुम्हारी आखिरी इच्छा, अब तो तुम मरने वाले हो। उसकी मम्मी है, तो उसकी मम्मी वहाँ खड़ी थी ना, तो बोला माँ और मेरे पास है, माँ और पास है, और नज़दीक बोला तो और नज़दीक है, क्योंकि उसके हाथ तो बंधे हुए थे, है ना, उसको तो फांसी लगने वाली थी। एकदम पास में बुलाया। माँ जब उसके एकदम पास में आई, उसने क्या किया मालूम है, अपने दांतों से माँ के नाक को ऐसे जोर से काटा, माँ के नाक से तो खून बहने लगा। वो जो खून है उसने छू दिया। बोलो उसको तो अभी थोड़ी देर में फांसी देने वाले हैं, अब उसको और कौन सी सजा देंगे, अब उससे बड़ी सजा तो कोई हो नहीं सकती। लेकिन उनके मन में विचार आया, जो फांसी देने वाले थे, किसने ऐसा किया क्यों? बाद में उसी से पूछा अब तो तुमको और क्या सजा दे तुमने, लेकिन इतना बड़ा मरने के समय वो भी अपनी अम्मी का नाम क्यों काटा? बोले आज जो मुझे फांसी हो रही है ना, इतनी युवावस्था में, अभी तो मैंने पूरा जीवन भी नहीं देखा और मुझे आज फांसी हो रही है, इसका कारण मेरी माँ है। मैंने जब आज मुझे अपनी पहली चोरी याद आ रही, जब मैंने रबड़ चुराया था, उसके बाद मैंने पेंसिल चुराई, वो बता जब जब चोरी करते आता मेरी माँ ने कभी देखा नहीं, कभी मुझे मारा नहीं, कभी मुझे सजा नहीं दी। अगर उसने मुझे तब भी सजा दी होती, मुझे जोरदार मारा होता, तो मेरे अंदर डर आ जाता और मैं वो गलती नहीं करता, और वो गलती नहीं करता तो मैं आज इतना बड़ा डाकू नहीं बना होता और आज मुझे इस तरह फांसी की सजा। मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि हर माँ सीख ले और कोई माँ अपने बच्चे की गलतियों को जाने लगे। तो आप लोगों की मम्मी, आपके टीचर, आपके पिताजी आपको मारते हैं, आपको सजा देते हैं, तो गलत करते हैं? नहीं करते ना। तब इस बात को समझना। ठीक है, हमारा मन है, वो हमको कभी डांट देते हैं तो हमारा मन थोड़ा दुखी हो जाता है, तो हमारा मुंह बन जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, स्वाभाविक है। लेकिन उल्टा जवाब देना नहीं है और माँ से भी पूछते रहना नहीं है। थोड़ी देर हो गई, बात भूल जाना है और खुद ही जाके मम्मी से खुद ही प्यार से बात करनी है। मम्मी हो, टीचर हो, पापा हो, वो तो बस आपको सुधरने के लिए ऐसे डांटते हैं। आपको लगता है कि वो गुस्सा कर रहे हैं, वो गुस्सा नहीं करते। अभी मैंने देखा टीचर बच्चों को सजा दे रहे थे, वो 4 बच्चों ने बदमाशी की तो उनको लेके जा रहे थे। मालूम है टीचर के मन में उस समय क्या उनके लिए बुरी भावना थी? बुरी भावना से टीचर ने ऐसे किया। क्यों? अगर बच्चे ऐसा बदमाशी करेंगे तो उनको देख के दूसरे बच्चे करेंगे और कहीं गिर गए, लग गया तो दीदी, तो टीचर ने उनकी भलाई के लिए उनको सजा दी कि नहीं? तो हमारे माता पिता और टीचर हमें कोई सजा देते हैं तो उसको गलत नहीं मानना, हमारे भले के लिए करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आज पूजन शुरू करेंगे, जिसके लिए हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं। आप लोग को बताया गया था, क्या बताया गया था, आज क्या होने वाला है? बताया गया था ना, मातृ पूजन दिवस में। अब ये कौन से दिन मनाया जाता है आप लोग को पता है? हर साल। आज कितनी तारीख है? तो हम लोग अभी क्यों कर रहे हैं? अब तो नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। माता पिता की तो पूजा रोज होनी चाहिए, लेकिन रोज नियम से विधिवत नहीं कर सकते, है ना। जैसे शिव जी को जल तो रोज चढ़ाया जाता है, लेकिन साल में एक खास दिन होता है जिस दिन सभी पूजा करते हैं और पूरे विधि विधान से करते हैं। कौन सा दिन है ना? माता जी की पूजा करते हैं रोज, लेकिन कौन सा ऐसा समय जिस दिन पूरे विधि विधान से किया जाता है? माता जी की पूजा। माता जी, माँ अम्बा, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, नवरात्रि, जवाब दिया। इस समय उनकी पूजा पूरे विधि विधान से होती है। कृष्ण जी की पूजा तो रोज होती है, लेकिन एक दिन खास होता है।
जन्माष्टमी, है ना। मतलब उस दिन हम लोग ऐसे पूजन करते हैं ना कि पूरे साल भर के पूजन का फल ले लेंगे। तो हम लोग रोज तो प्रणाम करें, लेकिन रोज ऐसे बैठा के पूजा तो नहीं कर सकते, है ना। लेकिन साल में एक दिन भी पूजा कर लिया ना, 14 फरवरी के दिन, तो सारे तीर्थों की परिक्रमा, सारे देवताओं की परिक्रमा करने का फल हमें मिल जाएगा। सभी बोलेंगे मेरे पीछे, और आज इसको पक्का करना है। सर्व तीर्थमयी माता, दीदी जब देखो, सर्व तीर्थमयी माता, बोलने नहीं जम रहा है। सर्व तीर्थमयी, सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेव मयो पिता, सर्वदेव मयो पिता। आप लोग इस बात को हमेशा याद रखोगे ना। अपने माता पिता से कभी दूर होगे, उनको अपने आप से दूर करोगे, उनकी सेवा करोगे, उनकी बात मानोगे। अभी हम लोग यहाँ पर पूजन करेंगे। सभी बच्चे बैठे हैं, जिनकी माता आई है, पिताजी आए हैं, सभी बैठ गए। कोई पीछे देख लो, कोई बाकी तो नहीं है। चलो जाओ। टीचर से प्रार्थना है, एक दो टीचर भी बैठ जाए, एक दो टीचर भी बैठ जाए पूजन के लिए, क्योंकि हमको हमारे माता पिता और गुरु का भी पूजन करना है। बाकी बच्चे थोड़े थोड़े ऐसे दूर हो जाओ, जिनके माता पिता उनसे थोड़े दूर हो जाओ। 4-5 बच्चे यहाँ आ जाओ, वहाँ थोड़ी जगह खाली कर दो, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। सारे मत उठो, ऐसे आराम से, आराम से। अभी एक काम करो, सब उस तरफ घूम जाओ, सब अपना मुंह उस तरफ कर लो। अभी आप लोग को देखो, गड़बड़ नहीं, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, कमर सीधी, आंखें बंद, जीभ तालू पे। अभी आपको बहुत ध्यान से देखना है। इधर बैठने का, इधर बैठने का बोलो। पूजन की थाली में क्या क्या सामान होता है। अभी जो पूजन की थाली है, मैं आपको बता रही हूँ उसमें क्या क्या सामान है। ध्यान से सुनेंगे बच्चे। सुन दीदी, उधर दिमाग लगाओ ना, उधर दिमाग। बैठने का इधर, बैठने का इधर दिमाग रहना चाहिए, उधर। इधर देखो, इधर दीदी, इधर देखो, ऐसे मेरे इधर बैठ, मुंह बंद करके। रुको ना लाडो। फिर नाक में मुँह, अभी बता रही है टीचर ना, नहीं ऐसा करना चाहिए, मम्मी लोग का बात सुनना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, मम्मी पापा को प्यार से बोलना चाहिए। तो फिर दिमाग में नहीं घुस जाएगी आपके, मुंह में उंगली नहीं रहना चाहिए, नाक में उंगली नहीं डालना चाहिए। जीभ तालू पे सभी की, जीभ तालू पे। भगवान की पूजा करते हैं तो शांत होके बैठ के करते हैं ना। तो अभी देखो, एक बात और ध्यान से सुनो। जिनकी मम्मी आई है वो बच्चे तो बैठे हैं शांति से उनके सामने, लेकिन अभी जिनकी मम्मी नहीं आई है, तो जब पूजन चलेगा ना, तो आपको भी अपनी आंखें बंद, मम्मी और हमारे पापा हमारे सामने बैठे हैं और हम उनका पूजन करेंगे। जब आरती होगी तो आपको आंखें बंद करके आपको भी आरती मन ही मन अपने माता पिता की करनी है। जब यहाँ पे भजन चलेगा ना प्यारा सा मम्मी के लिए, तो आपको अपनी मम्मी को याद करके आंखें बंद कर लेनी है। उस समय कोई गड़बड़ नहीं करेगी।
तो आपकी मम्मी पापा अभी भले नहीं है ना यहाँ पे, आपको उनके पूजन का पूरा फल मिलेगा। पूरा फल चाहिए कि नहीं? तो आप बाकी बच्चे आंखें बंद करके प्यार से करना, ठीक है? दीदी किधर बना रही है तू?